गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में पाठ 8 पढ़ाया था। पाठ का नाम था बर्तनों के बच्चे। ठीक है, इस चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे, हम लोग फिर से रीडिंग करेंगे और फिर हम इसमें एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो एक समय की बात है, माधवपुर गांव में एक सेठ रहता था। उसे नए नए बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक था। इस कारण उसके घर में कई तरह के बर्तन मिल जाते थे। किसके घर में? सेठ के घर में। उसके पास इतने सारे बर्तन होने के कारण लोग शादी ब्याह के मौके पर उससे बर्तन उधार ले जाते, लेकिन सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दुगुने बर्तन वसूलता, यानी कि जितने बर्तन वो लोगों को देता था उससे ज़्यादा फिर लोगों से वापस लेता था। यही कारण था कि लोग उससे बर्तन लेते हुए डरते थे। एक बार हरीश नाम के एक बूढ़े किसान ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया। ठीक है, उस उत्सव के लिए वह सेठ से कुछ बर्तन उधार ले गया। ठीक है, एक दिन हरीश नाम के एक आदमी के घर पे छोटा सा कोई ओकेशन था। ठीक है, कोई उत्सव था, तो उसने क्या किया, वो सेठ के पास गया और उससे कुछ बर्तन लेकर आ गया। कुछ दिनों बाद जब वह बर्तन वापस करने सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने बर्तनों की गिनती करते हुए कहा, ये बर्तन तो ठीक है, लेकिन इनके बच्चे कहाँ हैं? यह सुनकर हरीश भौचक्का रह गया और बोला, सेठ जी, भला बर्तनों के कहीं बच्चे होते हैं? अब हरीश सोचने में पड़ गया कि ये बच्चे मांग रहा है, बर्तनों के बच्चे थोड़ी मुंह होते हैं। यह सुनकर सेठ गुस्से से बोला, मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे तब इनके पेट में बच्चे थे। उन सब का जन्म तुम्हारे घर में हुआ होगा। जाओ उन बच्चों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर लूंगा। है ना, वो बोला कि मुझे तो बच्चे लाके दो, मुझे नहीं पता, वरना मैं तुम्हारी जमीन को अपने पास बना रख लूंगा। सेठ की चालाकी को अच्छी तरह समझते हुए भी लाचार हरीश ने कुछ और बर्तन खरीद कर सेठ को दे दिए। अब हरीश बेचारा क्या करता, तो उसको नए बर्तन खरीद के और सेठ जी को देना पड़ा। सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी से बहुत खुश हुआ और इस तरह कुछ दिन बीत गए। अब सेठ को लगा उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्या करता हरीश भी, उसको तो देना पड़ा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मोहन नाम का एक युवक सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि उसके घर पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसने सेठ से उसके सारे बर्तन उधार मांगे। अब एक दिन क्या हुआ, मोहन नाम का एक आदमी आया और उसने सेठ जी को कहा कि मेरे घर में तो कोई ओकेशन है, कोई उत्सव है ना, तो मुझे आपके सारे बर्तन चाहिए होंगे। तो सेठ जी खुश हो गए, अरे वाह, सारे बर्तनों के बदले और दुगने बर्तन लूंगा। है ना, तो सेठ ने उसे खुशी खुशी सारे बर्तन दे दिए, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वह मोहन से बाद में दुगने बर्तन ऐंठ लेगा। है ना, धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, लेकिन मोहन सेठ के बर्तन वापस करने नहीं आया। मोहन तो आया ही नहीं। सेठ को चिंता होने लग गई। एक दिन वह स्वयं मोहन के घर जा पहुंचा। सेठ को देखते ही मोहन ने मुंह लटका लिया। सेठ गुस्से से बोला, मोहन, इतने दिन गुजर गए लेकिन तुमने तो बर्तन वापस लेकर नहीं आए और ना ही तुमने कोई खबर पहुंचाई। यह सुनते ही मोहन रोने लगा। मोहन को रोते देख सेठ घबरा गया। जब उसने मोहन से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं सेठ जी, जैसे ही मैं आपके बर्तन यहाँ लाया वे सब के सब बीमार हो गए, लेकिन मैंने उनका खूब इलाज करवाया, लेकिन वे सब के सब मर गए। यह सुनते ही सेठ चीख पड़ा। सेठ को गुस्सा आ गया, क्या बकते हो, भला बर्तन भी कहीं मरते हैं? तो मोहन ने तपाक से जवाब दिया, सेठ जी, जब बर्तन के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो वो मर भी सकते हैं। यह सुनते ही सेठ समझ गया कि मोहन ने उसी की चाल उस पर चल दी है, इसलिए लज्जित होकर वो वहां से लौट गया। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। अब आपको नोटबुक में क्या करना है ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये शब्दार्थ करने हैं नोटबुक में। वसूलना मतलब प्राप्त करना, भौचक्का यानी आश्चर्यचकित रह जाना, है ना, कि अरे ये क्या हो गया। लाचार मतलब बेबस। उत्सव यानी कि कोई समारोह। जब्त करना यानी अपने कब्जे में ले लेना। और ऐंठना मतलब उसको ठगना या उसके साथ छल करना, है ना, झूठ बोल के कोई चीज़ करना। तो ये शब्दार्थ आप लोग एक तो अपने नोटबुक में करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से करेंगे वर्क। ठीक है, अब इसमें देखो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसकी बात सुनकर मोहन रोने लगा?
तो किसकी बात सुन के रोने लगा था? सेठ की बात सुन के। ये वाला जो है ना बेटा, ये आपको सिर्फ समझना ही है, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है? ये वाले जो है ना, ये नोटबुक में नहीं करना है। इसमें देखो, लोग किससे बर्तन उधार ले जाते थे? तो सेठ जी से। सेकंड है, सेठ जी भला बर्तनों के कहीं बच्चे होते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हरीश ने, है ना? और थर्ड है, सेठ जी को किसने सबक सिखाया? तो किसने सबक सिखाया था सेठ जी को? मोहन ने, ठीक है? तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बाकी ये आंसर आपको नोटबुक में नहीं करना है। अब यहाँ देखो, किसकी बात सुनकर मोहन रोने लगा? तो सेठ की। सेकंड है, सेठ को क्या शौक था? तो सेठ को किस बात का शौक था? नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक था, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा गया बूढ़े किसान का क्या नाम था? तो बूढ़े किसान का नाम क्या था? हरीश था, तो हमने हरीश को टिक कर दिया। फिर है बॉक्स में ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको ब्लैंक्स इसको फिल करना है। अपनी डैश पर सेठ बहुत खुश था, तो किस बात पर खुश था? उसको क्या लगता था कि हाँ वो चालाकी करता है, इसलिए वो बहुत खुश था। मोहन को रोते देख सेठ डैश गया, तो मोहन को रोते देख सेठ क्या हो गया था? घबरा गया था। नेक्स्ट है, मोहन ने सेठ से उसके सारे बर्तन डैश मांगे, तो मोहन ने सेठ से उसके सारे बर्तन क्या मांगे थे? उधार मांगे थे। नेक्स्ट है, हरीश ने अपने घर पर एक डैश का आयोजन किया, तो किसका आयोजन किया था? उत्सव का। फिफ्थ है, मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे उनके पेट में डैश थे, तो क्या थे? बच्चे। नेक्स्ट है, सेठ को नए नए डैश इकट्ठे करने का शौक था, तो क्या इकट्ठे करने का शौक था? बर्तन, ठीक है? तो ये आप फिलिंग द ब्लैंक्स अपने नोटबुक में करेंगे। फिर देखिए सही गलत। फर्स्ट पूछा है, सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ, तो बिल्कुल हुआ था, हमने टिक कर दिया, राइट। नेक्स्ट है, मोहन को रोते देख हरीश घबरा गया, तो मोहन को रोते देख हरीश घबराया थोड़ी था, उल्टा सेठ मोहन को रोते हुए देखकर घबरा गया था, तो ये रॉन्ग आएगा। थर्ड है, सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर गांव वालों से ज़्यादा बर्तन वसूलता था, बिल्कुल वसूलता था, तो हमने राइट टिक किया। नेक्स्ट है, हरीश एक बूढ़ा किसान था, तो हरीश थोड़ी बूढ़ा किसान था, हाँ सॉरी, हरीश ही बूढ़ा किसान था, तो हरीश को हमने टिक कर दिया, ठीक है, कि हरीश बूढ़ा किसान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, सेठ कहाँ रहता था? तो हमने लिखा सेठ माधवपुर गांव में रहता था। सेकंड है, लोग सेठ से क्यों डरते थे? सेठ लोगों से दुगना बर्तन वसूलता था, इसलिए लोग सेठ से डरते थे, क्योंकि वो लोगों को बर्तन दे तो देता था लेकिन उसके बदले दुगना बर्तन वसूलता था, इसलिए लोग सेठ से डरते थे, वो चालाकी करता था सेठ। नेक्स्ट है, हरीश ने सेठ को और बर्तन खरीद के क्यों दिए? सेठ की चालाकी से लाचार होकर हरीश ने सेठ को और बर्तन खरीद के दिए। तो यहाँ तक का वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। क्या क्या करेंगे आप सबसे पहले तो ये शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ के बाद आप सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए करेंगे, ये बॉक्स में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, फिर सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए, और फोर्थ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पूरा काम आप लोग अपने नोटबुक में करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग भी एक बार आप लोग खुद से करेंगे, और जब आपका वर्क नोटबुक में कंप्लीट हो जाए तो आप उसको लर्न करेंगे, ठीक है बेटा? अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।